बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हरिपुर के हवाले से और हरिपुर की एक अपडेट आपके सामने रखनी है। ये अपडेट इस हवाले से है कि हमने एक इंटरव्यू किया था जो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये इंटरव्यू गालबन 3-4 साल कबल किया गया था जब हम छुट्टियों में गाँव में थे, और ये एक गाँव के अंदर एक ऐसा मदरसा कायम किया गया है जिसमें कुर्बो जवार के तकरीबन 250 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां कुरान करीम की खालिस तालीम हासिल कर रहे थे, जिनको घर से किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाती थी, बल्कि ये यहाँ जो मदरसे के मोहतमिम हैं या दीगर इंतज़ामिया है वो अपने पल्ले से या अपने यार दोस्तों से लिए गए चंदे से इस इदारे को चला रहे थे। ये इदारा ज़ीनतुल कुरान के नाम से कायम है, जिसमें हज़ारों बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर चुके हैं और लगभग 200 से 250 बच्चे और बच्चियां इस मोहल्ले में तालीम हासिल कर रहे थे, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और हमने अपने व्लॉग में आपको दिखाई भी थी। और काली खुर्रम हैदर साहब का हमने इंटरव्यू भी किया था। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये जो घराना है ये मजहबी हवाले से इनकी अपनी एक शनाख्त और अपनी एक उस एरिए में सर्टन जितना भी एक चक शाह महमूद का एरिया है उसमें अपनी इनकी एक पहचान है। फिर रासुखल अकीदा होने की वजह से, सही अकीदा होने की वजह से इनकी एक अपनी शनाख्त और मुनफरिद शनाख्त भी रही है। सूरत हाल ये है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद भी वो अपने मुखालिफिन को किसी भी सूरत नहीं भाए। जब वो खुद नहीं भाए तो उनका ये काम कैसे बहा सकता था जो खालिस अंबियाए कराम का काम था, यानी कि कुरान करीम की तालीम देना। सूरत हाल ये है कि बरसों कबल जो इनके बुज़ुर्गों ने खान साहब के बुज़ुर्गों से ज़मीनें ली थी उसके पैसे भी अदा कर दिए गए थे। फिर नस्ल दर नस्ल 3 नस्लें इन्हीं मकानात पे, इन्हीं घरों में जहाँ पे ये मदरसा कायम है वहाँ पे आबाद हैं, मकीन हैं। बरस गुज़र चुके हैं, लेकिन खान साहब को भी होश नहीं आया कि यहाँ पर गलत कंस्ट्रक्शन हुई है या वायलेशन की गई है किसी भी काम की, या इनकी ज़मीन किसी और जगह पे बनती है और मकानात किसी और जगह पे बनाई हैं। चुनाचे ज़मीन के लैंडलॉर्ड ने, ज़मीन के मालिक ने दरख्वास्तें दे दी थी सरकार को कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी जो ज़मीनें हैं ये वागुज़ार कराई जाएँ और जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनको उनकी अपनी ज़मीनें दी जाएँ। ये लोग खामोशी से सो रहे थे सारे, और चक शाह महमूद के दीगर लोगों में तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी। जिन लोगों में बोलने की हिम्मत होती है फिर उन्हीं की तरफ आवाज़ें भी उठती हैं, उन्हीं की तरफ निगाहें भी उठती हैं। बाकी लोगों को जो सो रहे होते हैं उनको किसी गिनती में कोई गिनता भी नहीं है। नाज़रीन, सूरत हाल ये हुई कि यहाँ पे ये जो मदरसा था इसके हवाले से इससे कबल भी इसकी बहुत सारी मुखालफत की जाती रही है, लेकिन अब की बार तो इंतहा इसलिए कर दी गई है कि इसको मिसमार करने के लिए मुख्तलिफ हीले और बहाने तराशे जाते रहे हैं। गुज़श्ता बरस मैं ख़ुद भी वहाँ पे मौजूद था। इंतज़ामिया आई, हमने उनसे सबूत मांगे, हमने उनसे चीज़ें मांगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार किया और उनके पास मुकम्मल एविडेंस नहीं थे। वो टोटल सिफारशी कल्चर के तहत यहाँ पर दावा बोल रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ मुअज़्ज़ज़ अदालतों के हुक्म इम्तनाई मौजूद हैं और दूसरी तरफ शहरी इंतज़ामिया को भी दरख्वास्तें दी जा चुकी थी। उसके बावजूद भी नामालूम प्रेशर की वजह से या नामालूम किसी और रीज़न की वजह से या सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे की मुखालफत की वजह से मदरसा ज़ीनतुल कुरान को मिसमार कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। ज़ालिम दरिंदों ने इतना भी नहीं सोचा कि शाम को बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे, उनके कुरान उनको रैक में नहीं मिलेंगे, अलमारियों में नहीं मिलेंगे। और ये ख़ुद पुलिस की ख़वातीन ने ये चीज़ें नोट की हैं और कुरान के शहीद होने वाले नुस्ख़ों को और ज़मीन पे पड़े हुए नुस्ख़ों को उठा करके औताक में और अलमारियों में रखा है। ये सब लोगों ने देखा है कि सिर्फ मदरसा निशाना था। उसकी वजह यह है कि बीच में सारी आबादी को छोड़ करके सिर्फ मदरसे को टारगेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने दिल का बुग़्ज़, शैतानियत, फ़िरौनियत, ये सारा निकालना था। अब ये जो सारी शैतानियत निकाली गई है, बाकी लोग खामोश हैं, जबकि कागजात में तो खान साहब ने 45,000 कनाल का दावा किया है कि उनकी ज़मीन अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, बल्कि किसी दूसरी जगह पे या किसी दूसरे के मुसरफ में इस्तेमाल हो चुकी है।
لیکن حقیقت یہ ہے کہ خان صاحب کو اس آخری عمر کے حصے میں جا کر کے یہ معلوم ہوا کہ ان کی زمین کسی اور کے استعمال میں ہے یا اس خاص مصرف میں نہیں ہے۔ کسی کا راستہ روکنا یہ دین اسلام قطعاً نہیں ہے۔ کسی کا راستہ روکنا، کسی کا راستہ بند کر دینا یا کسی کی آبادی کو گرا دینا یا مساجد کو شہید کرنا یا مدارس کو شہید کرنا، یہ حسینیت نہیں، یزیدیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیوا کوئی بھی شخص ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ضرور شیطانیت ہے، یہ ضرور فرعونیت ہے، یہ ضرور یزیدیت ہے۔ اس کو کوئی شخص کسی بھی نام سے پکار سکتا ہے، لیکن وہ حسینیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین والے واہ واہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ دین پر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مدارس کو شہید کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی بددعائیں ان کو مل رہی ہوں گی۔ انتظامیہ جو شخص مدرسہ شہید کرنے میں شامل رہا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انجام بالآخر یہی ہونا ہے کہ وہ ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، اس کی وجہ کہ خدا کے دشمنوں کو اسی طرح کی لعنتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طرح کا حساب ہونا ہے۔ بالآخر مدرسہ پھر آباد ہو جائے گا، ہم اس کی رونقیں پھر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جتنے بھی ناظرین ہمارے سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان سے ہماری التماس ہوگی مدرسہ بنانے کے لیے ایک دفعہ پھر اپنی کوشش جاری رکھیں۔ پہلے بھی آپ لوگوں نے تعاون کیا، اس مدرسے کے ساتھ پھر تعاون کریں تاکہ یہ مدرسہ اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم ہو۔ یہاں پہ اللہ کا نظام، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تاکہ آپ کی بھی آخرت سنورے اور ہماری بھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بان۔